हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहारी के दोहे। उससे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी मात्र 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए और वहाँ बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य की शिक्षा पाई। यहीं पर बिहारी रहीम के संपर्क में भी आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए हैं। इनका 1663 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बिहारी की एक ही रचना उपलब्ध है जिसका नाम है सत सही। उसमें लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। इनकी कविता है श्रृंगार रस की भी श्रृंगार रस कवि हैं और इनकी कविता है वो श्रृंगार रस की कविता है। इसीलिए इसमें नायक नायिका या नायिका की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है पर वह साहित्यिक है। इसकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं और बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी मिलना स्वाभाविक है। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति, ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिहारी के दोहे। सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपतु पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतू पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपतु पर्यो प्रभात। सोहत सोहत यानी अच्छा लगता है। ओढ़े यानी ओढ़ा हुआ है या पहना हुआ है। पीतू पीतू यानी पीले। पटु यानी वस्त्र। श्याम यानी कृष्ण। सलोने गात सलोने यानी सुंदर और गात यानी शरीर पर। मनु यानी मानो। नीलमणि नीलमणि मतलब नीलमणि नामक पर्वत या पहाड़। आपतु आपतु यानी धूप और पर्यो यानी पड़ा हो। ठीक है ना। इस दोहे में कवि ने कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे शोभा दे रहे हो जैसे नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूर्य की किरणें पड़ी हो। क्या कवि कह रहा है? कवि कह रहा है कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे नीलमणि नामक पहाड़ पर सुबह की सूर्य की किरणें पड़ी हो। दोहा नंबर 2। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाद। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाद। कहलाने मतलब व्याकुल है या बेचैन है। एकत यानी इकट्ठे हुए हैं। बसत यानी बसते रहते हैं या रहते हैं। अहि यानी सांप। मयूर यानी मोर। मृग यानी हिरण। बाघ यानी शेर। और जगतु यानी संसार। तपोवन मतलब वह वन जहाँ तपस्वी लोग रहते हैं। दीर्घ दाग यानी भयंकर गर्मी और निधार यानी गर्मी का मौसम। इस दोहे में कवि ने भयंकर गर्मी से बेहाल जंगली जानवरों की हालत का चित्रण किया है। कवि कह रहा है कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हुए हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हुए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मोर और सांप एक
एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। और इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार हिरण और बाघ भी एक ही स्थान पर साथ साथ बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि गर्मी के कारण जंगल किसी तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में इंसान होता है, वो आपसी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ बैठते हैं या एक साथ रहते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्मी से बेहाल ये पशु भी आपसी दुश्मनी को भुला करके एक साथ बैठे हुए हैं। आगे वाला दुआ है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहनु हंसे देन देन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बहनु हंसे देन कही नटी जाए। बतरस, बतरस मतलब बात करने की लालच के कारण, लाल यानी भगवान श्री कृष्ण, धरी यानी रख दी है, और लुकाई यानी छुपा करके। सोह, सोह सोहे करे यानी सौगन खाती है, और बहनो यानी भौहों से मतलब आँखों की आईब्रो से। देने, देन यानी देने के लिए, नटी जाए यानी इनकार कर देती हैं। और इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। कवि कहता है कि गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी इसलिए छुपा दी है ताकि इसी बहाने उन्हें कृष्ण से बात करने का अवसर मिले। अब वह एक और कृष्ण के सामने बंसी न चुराने की सौगंध खाती है कि मैंने आपकी बांसुरी को नहीं चुराया है, तो दूसरी ओर वह भौहों से हंसती भी रहती है, आंखों ही आंखों से वो हंसती भी रहती है। और कृष्ण उसे बांसुरी देने के लिए कहते हैं कि मुझे अपनी बांसुरी लौटा दो, तो गोपियाँ कहती हैं, किंतु वह साफ इनकार कर देती है कि उसे तो बांसुरी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है।